देखो सरदार अजीत सिंह अमर रहे, सरदार अजीत सिंह अमर रहे। किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। एक बार मुर्शी खड़े होके सारे लाइन में अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार अजीत सिंह आपकी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के, सरदार अजीत सिंह आपकी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के, अजीत सिंह आपकी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के। किसानों के नेता सरदार अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, किसानों के नेता सरदार अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुर्दाबाद, 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 अमृत कंपनियां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमर रहे, किसानों के नेता सरदार अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार अजीत सिंह आपकी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के, सरदार अजीत सिंह आपकी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, किसानों के महान नेता सरदार अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सरदार अजीत सिंह आपकी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के, सरदार अजीत सिंह आपकी सोच पे, पहरा देंगे ठोक के। सरदार अजीत सिंह का जन्म 23 फरवरी 1881 को जालंधर ज़िले में हुआ था। उसके बाद ये 6 तक इन्होंने पढ़ाई पूरी की। 1906 में लाला लाजपत राय के संपर्क में आके इन्होंने भारत माता नाम से एक संगठन बनाया और वह संगठन देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखते रहे। 1907 में अंग्रेज किसानों के विरुद्ध ज़मीन के विरोध में 3 काले कानून लाए, जिसमें इन्होंने आंदोलन चलाया जिसका नाम दिया पगड़ी संभाल जट्टा। वह आंदोलन 9 महीने तक चला। इस बीच इनको गिरफ्तार कर लिया था और 6 महीने तक सरदार अजीत सिंह जेल में रहे। 9 महीने के बाद अंग्रेज़ों ने तीनों काले कानून वापस ले लिए और उसके बाद वो आंदोलन ख़त्म हो गया। 1909 में अजीत सिंह ईरान के से होते हुए तुर्की इधर होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां पर इन्होंने आज़ाद हिंद लश्कर सेना तैयार की जिसमें 11,000 सैनिक थे और ये 1906 तक 1947 2 फरवरी 1947 तक वहीं पर रहे और फिर ये हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में 15 अगस्त 1947 का निधन हो गया, जो किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक रहा। देखिए, सरदार अजीत सिंह जो है बड़े महान क्रांतिकारी हुए हैं और किसानों की लड़ाई बड़ी भारी लड़ी है। इन्होंने अंग्रेज़ कानून के विरुद्ध में जट्टा पगड़ी संभाल आंदोलन चलाया था और वो कामयाबी के सदर पर पहुंचाया था और पूरी ज़िंदगी इन्होंने किसान जनता के लिए और देश की आज़ादी के लिए लगा दी। ये 40 साल तक देश से बाहर रहे और विदेशों में जाके अंग्रेज़ों के खिलाफ ताकत बना करके संगठित करके वो देश की आज़ादी दिलवाना चाहते थे और वो हमारा दुर्भाग्य हुआ कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उसी दिन ये अपना काम करके चले गए और देश को आज़ाद करवा गए। ऐसे महान नेता के जो विचार हैं, जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लड़ाई लड़ी देश की आज़ादी के लिए, ऐसा नेता जो इतना बड़ा त्याग किया है
कोई नज़र नहीं आता हमारे को। और जो है ये किसानों हम हमारे आदर्श हैं और इन्हीं को याद करके किसानों ने ये लड़ाई पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में लड़ी है। वो आज हमारे आदर्श हैं और हमेशा के लिए उनके आदर्शों पर चल के हम किसान जनता को मुक्ति दिलाना चाहते हैं।